जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। मैं अरुण कुमार आज आपको 12th फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में है कितना और क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक, जैसा देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कोर्स प्लान कि कोर्स प्लान हमारा क्या है 2023 और 2024 का। यहाँ पे 12th फिजिक्स है आपके पास, जिसको दो पार्ट में बांटा गया है। आपके पास भौतिकी फर्स्ट है और क्या है भौतिकी सेकेंड है। ठीक, अगर हम भौतिकी फर्स्ट की बात करते हैं, मीन्स फिजिक्स फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लेसन दिए गए हैं, 8 लेसन हैं और सेकेंड में भी आपको 8 लेसन मिलेंगे। ठीक, जैसा कि फर्स्ट लेसन आपके पास है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला लेसन आपका क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत तथा धारिता, यहाँ तक हमारा एक यूनिट होता है स्थिर वैद्युत की है। ये दो चैप्टर मिला के एक यूनिट बनती है और एक यूनिट जो होती है वह क्या कहलाती है आपकी स्थिर वैद्युत की कहलाती है। क्या कहलाती है स्थिर वैद्युत की कहलाती है। ठीक, क्या कहलाएगा भाई स्थिर वैद्युत की कहलाएगा। ये दोनों मिला के, और इसी के अंतर्गत देखिए कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। पूरे टॉपिक्स यहाँ लिखे नहीं गए हैं क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और जो है कि आपको सिलेबस जानकारी हो जाए यही बहुत है, इसलिए टॉपिक पूरे लिखे नहीं गए हैं। तो कुछ टॉपिक यहाँ पे जरूर लिखे गए हैं, जैसे वैद्युत आवेश पढ़ना है, आवेश संरक्षण पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ पढ़ना है। कूलॉम्स लॉ के आधार पर हमें बल ज्ञात करना है, बाहुल्य बल ज्ञात करना है, आवेश के बीच बल निकालना है, सतत आवेश वितरण पढ़ना है, फिर हमें उनके बीच में जो अक्षीय निरक्षीय की स्थिति होती है वो निकालना है। इसी तरह से स्थिर वैद्युत तथा धारिता के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी आपको वही वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र, फिर इसमें भी आपको अक्षीय निरक्षीय देखने को मिलते हैं, वैद्युत उद्योग, बल आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम। गॉस के नियम में हम देखते हैं कि आपके पास अनंत लंबाई के समतल चादर के लिए होता है, फिर आपके लिए क्या होता है एकांक लंबाई के लिए होता है, फिर आपके पास क्या है गोलीय कोष है। इसी क्रम में आपका क्या है फिर आते हैं हम विद्युत धारिता के बाद आपके पास विद्युत धारा पे। तो विद्युत धारा में कुछ चीज़ें हैं जैसे वैद्युत धारा, आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके यहाँ पे। ठीक, तो लेसन पहला हमारा क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा लेसन हमारा है स्थिर वैद्युत तथा धारिता, तीसरा लेसन क्या है विद्युत धारा जिसमें धारा के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे आवेश और उससे फील्ड के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे जो वैद्युत है उसके कैपेसिटर मीन्स धारिता के बारे में पढ़ना और पोटेंशियल के बारे में पढ़ना मीन्स धारिता विभव के बारे में पढ़ना है, फिर विद्युत धारा है, फिर करंट के बारे में हमें पढ़ना है। करंट के बाद आपके पास आवेश आता है, आवेश में फिर आपके पास आवेश से जुड़ा क्या है चुंबकत्व मीन्स मैग्नेटिक, फिर चुंबकत्व तथा द्रव्य पढ़ना है, फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, फिर प्रत्यावर्ती धारा, और लास्ट लेसन हमारा आ जाता है जिसमें हम पढ़ते हैं तरंगों के बारे में, अल्फा बीटा गामा के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ओके दोस्तों, ये भौतिकी फर्स्ट है और भौतिकी फर्स्ट में देखिए पूरे टॉपिक्स लिखे नहीं गए, यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स हैं। ठीक, हमने आपको केवल लेसन बताया कि ये इतने लेसन हैं, लेसन के बारे में कुछ टॉपिक जरूर लिखे गए हैं लेकिन पूरे टॉपिक नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे आप देखते हैं तो हमारे पास क्या है प्रकाश, क्या है प्रकाश है। भौतिकी सेकंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहला लेसन हमारा प्रकाश है जिसमें हमें पढ़ना होता है परावर्तन। क्या पढ़ना होता है प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। ठीक, और प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ना है। हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या है गोलीय पृष्ठ तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। जो अपवर्तन आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस मेकर सूत्र के बारे में पढ़ना है, फिर इसी क्रम में आप चलेंगे तो अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। सारी चीज़ें इसमें हम टोटल ये अगर देखा जाए तो थ्योरी कम डेरिवेशन वाला चैप्टर ज़्यादा है। फिर आपके पास आता है प्रकाशिकी यंत्र तीसरा लेसन, और प्रकाशिकी यंत्र तीसरे लेसन की अगर हम बात करते हैं तो जो तीसरा लेसन आपका है वह इसमें हमें पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ना है दोस्तों सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना, खगोलीय दूरदर्शी है ना, इसी प्रत्यावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, तो ये प्रकाशिकी यंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर आपके पास आ जाते हैं हाइगेंस महोदय, हाइगेंस का सिद्धांत, और हमें क्या पढ़ना है अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो हाइगेंस ने जो सिद्धांत दिया था जैसे द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, फिर या प्रकाश से संबंधित, इन्होंने भी प्रकाश से संबंधित दिया है लेकिन क्या दिया है द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का दिया है, मीन्स तरंगों का सिद्धांत पहले दिया है। फिर
इन्होंने क्या दिया है बताया, द्वितीयक तरंग का बताया, और इसी से जुड़ा अपवर्तन और परावर्तन भी बताया इन्होंने। फिर आगे आते हैं हम तरंगों का कला संबद्ध प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण। मीन्स जो प्रकाश है उसमें आपको मिलेगा क्या पढ़ने के लिए कि प्रकाश किस प्रकार से क्रिया करता है, किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से गमन करता है, उसके तहत हमें पढ़ने को मिलेगा क्या क्या भाई। एक तो आपके पास व्यतिकरण है प्रकाश का, एक प्रकाश का विवर्तन है, और एक प्रकाश का क्या है ध्रुवण है। एक चीज़ देखिएगा, इन सारी चीज़ों में कुछ टॉपिक्स क्या है सिलेबस में जो 30% काटे गए थे उसमें कुछ टॉपिक्स क्या है काटे भी गए हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो काटे गए हैं अगर सिलेबस की बात की जाएगी तो जो काटा है या नहीं कटा है हम आपको टोटल सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे। कटा हुआ हाँ ये है कि जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे तो 30% क्या कटा था और क्या नहीं कटा था, पढ़ाते वक्त तो डिस्कस करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, जिसमें हम पढ़ते क्या हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे भाई, कौन कौन सी ला, जैसे न्यूटन का कणिकावाद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं न्यूटन का कणिकावाद, है ना। फिर इसी में आप प्रकाश से संबंधित मिलेंगे, आपको आइंस्टीन पढ़ने को मिलेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत का समीकरण मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी इस वाले लेसन में, और इससे जुड़ा हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। फिर परमाणु के बारे में पढ़ना है, नाभिक के बारे में पढ़ना है, और फिर आपके पास आ जाता है लास्ट लेसन अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात कर लें तो इसमें हमें पढ़ने मिलता है पी टाइप, एन टाइप, पीएन टाइप, इस टाइप के आपको क्या है टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे इस लेसन में। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो लेसन बताए गए हैं ये बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या हमें पढ़ना है और कितने लेसन हमें पढ़ने हैं। ये आपके पास भौतिक की फर्स्ट है और ये भौतिक की सेकेंड है, जिसमें आपको 8 लेसन क्या पढ़ना, देखिए लेसन 8 है, यहाँ भी लेसन 8 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 16 लेसन होते हैं। ध्यान दीजिएगा जो बुक्स है उसमें लगभग अब 29 या 30 लेसन है, तो जो यहाँ पे आपको लेसन दिखाए गए हैं यहाँ पे जैसे 3 लेसनों का मर्ज किया गया है, जैसे व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण, ये 3 लेसन अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पे एक कर दिया गया है, इसलिए आपको क्या होगा कि टोटल 16 लेसन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लेसनों को एक में ही मिला दिया गया है, तो परेशान ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक्स हैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक टोटल वीडियो मिलेंगे, टोटल आपको कंटेंट मिलेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए, लेसन बाय लेसन और टॉपिक बाय टॉपिक। ओके दोस्तों, तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है वह सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ख़त्म करना है। हमारा टारगेट है कि जो आपका सिलेबस हो अब 7 से 8 महीने में ख़त्म कर दिया जाए, और इसके लिए भाई आपका सपोर्ट चाहिए। तो आपका सपोर्ट जब मिलेगा हमें तो हम भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं हमारा पूरा का पूरा ये है विश्वास हमें है कि आप हमारा सपोर्ट भी करेंगे और हम क्या करेंगे लगभग 7 से 8 महीने में इस पूरे फिजिक्स को क्या करेंगे कवर करेंगे, पूरे फिजिक्स का डिस्कशन कर लेंगे। और बात रही रिवीजन की तो आपको 1-1.5 महीने का रिवीजन भी मिल जाएगा और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ओके दोस्तों, तो ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को क्या करिए शेयर करिए, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है वो नया है, तो आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल जब आगे बढ़ेगा हमें थोड़ा प्रसन्नता होगी कि हाँ हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। तो आपकी मदद से ग्रो करेगा तो हम भी क्या होंगे ऊर्जावान होंगे और क्या करेंगे बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश मीन्स पढ़ाया जाएगा। और चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।